क्या भी आपके मन में शक है कि वंदे मातरम पर जो बहस हुई उसका मकसद बंगाल चुनाव था? आपको अंदाजा है कि गोदी मीडिया ने कल शाम वंदे मातरम और बंगाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर क्या जहर चलाया? दो चीजें हुई दोस्तों। बंगाल पर बहस और उस बहस के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बंकिम बाबू के नाम पर जिस तरह से शर्मिंदा हुए, जिस तरह से वो असहज दिखाई दिए, जिससे पता चलता है कि आपका वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं था, आपका वंदे मातरम के रचयिता से कोई लेना देना नहीं था। जिस तरह से उनकी जुबान लड़खड़ाई, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर मैंने आपसे क्या कहा? गोदी मीडिया में दो चीजें हो रही थी। वंदे मातरम के नाम पर कांग्रेस को खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान का जिक्र तक नहीं है। जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप जिक्र करेंगे, अगर आप प्रियंका पर हमला करेंगे, तो आपको प्रियंका के बयान के अंदर जो तमाम पहलू थे उसका जिक्र करना पड़ता ना। जिस तरह से उन्होंने नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर जिन्ना से लेकर उन तमाम मुद्दों पर, और न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा, गौरव गोगोई ने भी जिस तरह से पोल खोलकर रख दी आरएसएस की, जो कि भाजपा के वैचारिक पूर्वज हैं, तो इन तमाम चीजों का जिक्र नहीं था। मगर आप देखिएगा गोदी मीडिया की दो धारी तलवार, एक तरफ वंदे मातरम पर जहरीली बहस और दूसरी तरफ बंगाल को लेकर जिस तरह के जहरीले कार्यक्रम चलाए गए। और कल क्या हुआ? कल गोवा के एक क्लब में जो आग लगी थी, जिसमें 25 लोग मारे गए थे, उनके जो मालिक हैं वो इंडिगो की फ्लाइट में सवार होके भारत छोड़ के भाग गए। कौन सी फ्लाइट में? वो फ्लाइट जो यहां उड़ान ही नहीं भर रही थी, मगर रहस्यमय तरीके से वो गोवा से उड़ान भरते हैं लूथरा बंधु, और इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड पहुंच जाते हैं। आपकी फ्लाइट नहीं उड़ रही थी, मगर जो व्यक्ति आरोपी है 25 लोगों की मौत का, गोवा के क्लब में आग लगती है, 25 लोग मारे जाते हैं, उनका जो मालिक था वो भाग गया, और वो भी किसमें? इंडिगो की फ्लाइट में। वो इंडिगो जिसकी फ्लाइट उड़ान ही नहीं भर रही थी, मगर रहस्यमय तरीके से उनकी फ्लाइट आसानी से उड़ान भर लेती है और वो बच के निकल जाता है। मगर आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने, जो बंगाल वंदे मातरम के नाम पर जहर उगला जा रहा है। यानी कि गोदी मीडिया ने अभी से भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आप देखिए किस तरह के तेवर हैं गोदी मीडिया के, एक एक करके मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूं। मगर उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरअसल कहा क्या था, कि यह बहस बुलाई क्यों गई है। सुना जाए। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। प्रियंका गांधी वाड्रा के दावे की तस्दीक हो जाती है देर शाम गोदी मीडिया में जिस तरह के प्राइम टाइम कार्यक्रम चलाए गए। एक एक करके आपके स्क्रीन पर सबसे पहले गुल्लू, वंदे मातरम पर कांग्रेस की भूल सुधारेंगे मोदी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दूसरी तरफ जिन्ना के साथ नेहरू। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों,
कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू ने जो सुभाष चंद्र बोस को खत लिखा था उसके आंशिक हिस्से ही बताए। तो बड़ा प्रश्न, आधा अधूरा सच प्रधानमंत्री क्यों बता रहे थे? और यहां पर नेहरू के साथ आपने जिन्ना को बता दिया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री। क्या इस चैनल की हिम्मत है यह बताने की एक नहीं तीन तीन जगह? वैसे मैं आपके सामने यह कहते रहता हूं कि जनसंघ ने जिन्ना के साथ 2 जगह सरकारें बनाई। मुझे किसी ने बताया नहीं साहब 2 नहीं 3 जगह, सिंध, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 3 ऐसी जगह थी जहां जनसंघ ने जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक जगह मंत्री थे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या न्यूज 18 में हिम्मत है जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर रखने की? यानी कि पूरा फोकस यह है कि किसी तरह से नेहरू को खलनायक के तौर पर पेश किया जाए। आगे देखिए, पाकिस्तान के 3 टुकड़े तय, मोदी ने कांग्रेस को खूब धोया, योगी ने घुसपैठियों को खदेड़ा। इस एक कार्यक्रम में देखिए किस तरह का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। पाकिस्तान के 3 टुकड़े तय कैसे, हम नहीं जानते साहब, स्वागत होगा उसका। दूसरा, मोदी ने कांग्रेस को खूब धोया। तीसरा, योगी ने घुसपैठियों को खदेड़ा। यानी कि एक तीर से 3 निशाने। योगी आदित्यनाथ के जरिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन और पाकिस्तान का भी जिक्र। और इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, जिन्ना और असीम मुनीर है। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, ये लोग अपने विपक्ष को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इन्होंने असीम मुनीर, जिहादी जनरल असीम मुनीर और जिन्ना के साथ रख दिया है। पहले नेहरू को जिन्ना के साथ रखा और अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जिन्ना के साथ रखा। अब भी बताइए दोस्तों, ये टूल किट नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये टूल किट नहीं है तो क्या है? आपके सामने रिपब्लिक भारत। बाबरी सेना पर टूट पड़े 100 करोड़ हिंदू, योगी का ऑर्डर चुन चुनकर ठोका, पाकिस्तान पर मोदी का ब्रह्मोस अटैक शुरू। 100 करोड़ हिंदू बाबरी सेना पर टूट पड़े। इन 100 करोड़ में से कुछ हिंदू जो है ना, वो हवाई अड्डों में इंडिगो की मनमानी की वजह से पिस रहे हैं। इन 100 करोड़ हिंदुओं में से कुछ गोवा में एक क्लब में आग लगती है, वहां मारे जाते हैं। इन 100 करोड़ हिंदुओं में से कुछ पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं और उसको लेकर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। इन 100 करोड़ हिंदुओं में से कुछ दिल्ली में धमाका होता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है, वो आज तक तय नहीं होती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुओं को दंगाई बनाकर पेश किया जा रहा है। बाबरी सेना पर टूट पड़े 100 करोड़ हिंदू। अरे कौन सी बाबरी सेना? सबसे बड़ी बात, तुम जिक्र कर रहे हो टीएमसी के निष्कासित विधायक, पार्टी से निलंबित हुमायूं कबीर का। उसे तो टीएमसी ने पार्टी से हटा दिया। कौन सा बाबरी बन रहा है भाई? कौन सा बाबरी बन रहा है जो तुम इस तरह के कार्यक्रमों का जिक्र कर रहे हो? आगे देखिए साहब, खुलकर भड़काया गया कल प्राइम टाइम में। और डिबेट किस पर हुआ? वंदे मातरम पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर, नेहरू नहीं चाहते थे अखंड भारत, सत्ता के बदले 10 लाख जान कुर्बान, मोदी ने बताई खून खौलाने वाली सच्चाई। यानी कि 10 लाख जानें जो पार्टीशन के दौरान जिनकी मौत हुई थी, तो किसकी जिम्मेदारी है? नेहरू की है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी में विश्वास था, यानी कि भारत और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं। क्या इस चैनल में हिम्मत है बताने की? क्योंकि आप कहते हो पूछता है भारत, तो भारत में कौन सा एक और नेता था जिसने अंग्रेजों से 1 दर्जन बार माफी मांगी थी? क्या तुम में यह हिम्मत है बताने की कि वीर सावरकर, जिन्हें आप वीर कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर भी 2 नेशन थ्योरी में विश्वास करते थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वजों को जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने एक्सपोज किया, उसका जिक्र तक नहीं इन कार्यक्रमों में। जहर देखिए किस तरह से उगला जा रहा है। आगे देखिए साहब, वंदे मातरम पर इस्लाम और भारतीय अलग। आप देखिए साहब किस तरह से डीमनाइज किया जा रहा है। एक माइनॉरिटी को खलनायक के तौर पर पेश किया जाए। भारतीय को तुमने अलग कर दिया, इस्लाम को अलग कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं एनबीडीएसए से, इस तरह के कार्यक्रम क्यों चल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात साहब, इस कार्यक्रम में सुधांशु त्रिवेदी हैं, कुछ मौलवी बिठा दिए गए हैं
और फिर वो जो संगीत रागी है। मगर इस्लाम और भारतीय अलग। कई भारतीय हैं जो इस्लाम धर्म का अनुसरण करते हैं, मगर कार्यक्रम के तेवर देखिए साहब, इस्लाम और भारतीय अलग। कुछ देर पहले क्या कहा, 100 करोड़ भारतीय टूट पड़े। 100 करोड़ भारतीयों में से कई लोगों के पास नौकरियां नहीं है साहब, और आप कह रहे हैं 100 करोड़ भारतीय टूट पड़े। ये लोग दंगाई बनाना चाहते हैं हमारे देश के लोगों को, और इसके अलावा कुछ नहीं। आगे देखिए साहब, पापा की परी क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी ने नेहरू से गांधी परिवार तक एक्सपोज कर दिया, मगर आप क्यों नहीं बताती जो बात गौरव गोगोई ने कही, जो बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही। तुम में हिम्मत क्यों नहीं है? जब गौरव गोगोई ने संघ को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया, क्यों नहीं हिम्मत है? सबसे बड़ी बात, बंकिम दादा, प्रधानमंत्री बार बार बंकिम दादा कह रहे थे, आपके भाई नहीं है। यह बात तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने उन्हें याद दिलाई। सुनिए क्या हुआ था कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और बात वहां नहीं रुकती। प्रियंका गांधी वाड्रा जब बयान देकर हटती हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत खड़े हो जाते हैं। उनसे उच्चारण तक नहीं हो रहा था, बंकिम बाबू का नाम तक नहीं बोल पा रहे थे। निहायत ही शर्मिंदगी भरी बात। और मैंने सोशल मीडिया में कहा है, जिन लोगों का वंदे मातरम की मूल भावना से कोई लेना देना नहीं है, जिनका मकसद सिर्फ बंगाल का चुनाव जीतना है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो वंदे मातरम की भावना को समझेंगे? सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत किस तरह से हंसी के पात्र बन गए थे। वंदे मातरम जब महान कवि बंकिमदास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा, तब उन्होंने 2 टुकड़ों में उसको अलग अलग जगह पर लिखा था। मगर जहर बदस्तूर जारी था। बाबरी से एनर्जी, वंदे मातरम से एलर्जी। फिर देखिए साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ नेहरू, राहुल, ममता बनर्जी। पूरा जो खेल रचा जा रहा है तस्वीरों के जरिए, उस पर गौर कीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी जिनके पूर्वज 50 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो आरएसएस जिसका गाना, आधिकारिक गाना वंदे मातरम नहीं था, जिनका आधिकारिक गाना था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? क्योंकि आरएसएस उस वक्त वंदे मातरम को कांग्रेस के साथ जोड़कर देखती थी। मगर यहां पर क्या हो रहा है साहब? कोई गोदी मीडिया का गुर्गा इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। आगे देखिए, वंदे मातरम पर कांग्रेस का तुष्टिकरण का नैरेटिव। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम पर क्या बताया कि एक झटके में कांग्रेस का मुस्लिम लीग वाला सरेंडर एक्सपोज हो गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मुस्लिम लीग के साथ एक जगह नहीं 3 जगह सरकारें किसने बनाई थी? किसका साथ था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जनसंघ का। इन कायरों में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि ये अदना सा सत्य आपके सामने पेश कर सके? क्यों नहीं है हिम्मत इनमें? यह क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का प्रवेश हो जाता है, रोहिंग्याओं का प्रवेश हो जाता है, और हाथ कंगन को आरसी किया। अगला कार्यक्रम देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेश पर योगी सरकार का ऑल आउट एक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर देखिए साहब, बाबरी मस्जिद की नींव खुदते ही पहुंची बुलडोजर आर्मी, एक्शन देख हिले मुस्लिम। अब बंगाल में उत्तर प्रदेश के बुलडोजर पहुंच गए,
यानी कि अपने दर्शकों को कुछ भी बताओ बुलडोजर के नाम पर। यह भूल गए हैं कि बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, मगर उस बुलडोजर का महिमा मंडन करना यह इनकी पत्रकारिता है। आगे देखिए साहब, बाबरी मस्जिद न्यूज, ऐलान बाबरी नहीं, बीजेपी बनाएगी मंदिर लाइव, वंदे मातरम पर चर्चा, बंगाल का नया चुनावी पर्चा। खुद मान रहे हैं लोग कि वंदे मातरम पर चर्चा, बंगाल का नया चुनावी पर्चा। खेल यही है और कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा या मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यहां पर देखिए ये सज्जन खुद बोल रहे हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा, बंगाल पर चुनावी पर्चा। आगे देखा जाए, बंगाल में गीता वर्सेस कुरान पर जबरदस्त ठनी। क्या बंगाल में मुस्लिम हुमायूं ओवैसी के साथ हैं? देख रहे हैं आप, मैंने आपसे क्या कहा कुछ देर पहले, मकसद है बंगाल के चुनाव। गोदी मीडिया खुलकर मैदान में आ गई है। मैं आपको दिखा रहा हूं ना साहब, यह जहर देखिए। बंगाल पहुंचा बुलडोजर, टूटेगा बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, मचा हड़कंप। बांग्ला से बिहार तक बाबरी मस्जिद पर बवाल, उतरे बुलडोजर, बड़ा एक्शन। शौर्य पर पथराव, बुलडोजर लेकर पहुंचे हिंदू। क्या हो रहा है देखिए साहब, पत्रकारिता के नाम पर क्या हो रहा है। या तो भड़काओ, इस्लाम वर्सेस भारत बना दो, मानो मुसलमान जो है वो इस देश का हिस्सा ही नहीं है। जो बाबरी मस्जिद बन नहीं सकता बंगाल में, उस काल्पनिक बाबरी मस्जिद पर इतने सारे कार्यक्रम कर दिए इन्होंने, इतने सारे कार्यक्रम कर दिए। समस्या यह है कि वो अब देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अब कांग्रेस देश से लड़ रही है। वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े इसी कांग्रेस ने किए, देश के टुकड़े टुकड़े इसी कांग्रेस ने किए, और बाद में टुकड़े टुकड़े करने के नारा देने वालों को इसी कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लिए। स्वयं कांग्रेस ने कभी मुस्लिम लीग के दबाव में, कभी किसी के दबाव में, इन्होंने हमारी धार्मिक भावना के भी टुकड़े टुकड़े किए हैं। चलिए, कम से कम गोवा क्लब में जो आग लगी और 25 लोग मारे गए और उनका मालिक थाईलैंड भाग गया, उसकी चर्चा गोदी मीडिया में थी। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर, और गौर फरमाइएगा मेरे एक एक शब्द पर। गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से कई लोगों की मौत हुई थी, उसके मालिक लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर थाईलैंड भागे। दिलचस्प बात यह है कि कल वो इंडिगो फ्लाइट से भागे, जहां तमाम इंडिगो फ्लाइट कैंसिल थी, इनकी फ्लाइट समय पर उड़ गई। यह संयोग था या प्रयोग? मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम इस खबर को मीडिया ने दरकिनार नहीं किया, मगर आप देखिएगा कहीं पर भी सरकार पर दोष नहीं मढ़ा जा रहा है, कहीं पर भी उन्हें कटघरे में नहीं रखा जा रहा है। देखिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए गए। गोवा नाइट क्लब के मालिक देश छोड़ भागे, तस्वीर के साथ। किसी को नहीं मिल रही इंडिगो की फ्लाइट पर नाइट क्लब का आरोपी उसी से फरार। गुड न्यूज नेशन। Who was accountable for गोवा क्लब ट्रेजेडी? राजदीप सरदेसाई इकलौते पत्रकार जो सवाल करते हैं। गोवा अग्निकांड वाले क्लब के मालिक भागे थाईलैंड। सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से भागे, दोनों बंधुओं की तस्वीर के साथ। जनता फंसी, 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार इंडिगो से भागा। लूथरा ब्रदर्स फ्लेड टू फुकेट। डांस ऑफ डेथ इन गोवा क्लब, आंसर फॉर 25 डेथ्स। शुक्र है गोदी मीडिया ने खबर तो दिखाई, मगर फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, खबरें ये हैं इंडिगो में जो हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए जो लगातार रसातल में जा रहा है, इस पर डिबेट करवाइए ना। वंदे मातरम पर आधा अधूरा सच पेश करना, झूठ पेश करना, जहरीली सोच पेश करना, राहुल गांधी नेहरू को जिन्ना के साथ जोड़ देना, अखिलेश यादव राहुल गांधी को जिहादी जनरल असीम मुनीर के साथ जोड़ देना, यह गलत है, सरासर गलत है। आप अपने विपक्ष को एक राक्षस के तौर पर पेश कर रहे हैं और यही इनकी कोशिश है और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर इस मंच पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं आपके सामने हकीकत पेश करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।